वक्फ संशोधन बिल का विरोध सिर्फ सियासी दल नहीं कर रहे बल्कि मुस्लिम संगठन इस बिल के विरोध में उतरे हुए हैं। बिहार में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया है। हालांकि उन्हें सीएम नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा भी है कि वो बिल के गलत प्रावधानों को लागू नहीं होने देंगे। उनकी इन उम्मीदों के बारे में जेडीयू को भी पता है, तभी जेडीयू ये कह भी रही है कि मुसलमानों का नुकसान नीतीश कुमार नहीं होने देंगे। वक्फ संशोधन बिल आने की तारीख क्या तय हुई, सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई। बिल पेश होने से पहले जेडीयू दिग्गज संजय झा और ललन सिंह अमित शाह से मिलने पहुंच गए। मुलाकात के दौरान क्या बात हुई, ये तो अंदर खाने की बात है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर आई कि वक्फ बिल को लेकर ही चर्चा हुई। तो क्या इस चर्चा में जेडीयू मुस्लिम संगठनों की मांग की जानकारी दी गई? क्योंकि बिहार के मुसलमान इसी उम्मीद से नीतीश की तरफ देख रहे हैं कि वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। कि शायद 2 तारीख को ये बिल पार्लियामेंट संसद में जा रहा है, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। मुझे ये है कि ये बिल जो हुआ है, ये वक्फ की जायदाद में कुछ ना कुछ अहित होगा। मुस्लिम संगठनों का मानना है कि केंद्र सरकार बहुत जल्दबाजी में बिल को पेश कर रही है। क्योंकि मसला गंभीर है तो इसे लेकर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। अगर ऐसी बातें हैं तो ये जल्दबाजी होगी। मैं अपने नेता पर पूरा यकीन है कि जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं होता है, और हमको लगता है कि इसमें पूरा विचार नीतीश कुमार जी करेंगे, क्योंकि इसमें एक पूरे देश स्तर पे, सिर्फ बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के हर गोशे में लगभग 20 से 25 करोड़ मुसलमानों में तशवीश है। इसलिए इस पे पूरा विचार होना चाहिए। मुस्लिम संगठनों को सीएम नीतीश पर भरोसा है कि वो उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और इस भरोसे पर जेडीयू खरा उतरना चाहती है। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका, और उसमें ये जरूर हम लोग के तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो। अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए। बिहार में चुनाव सिर पर है और इस घड़ी में जेडीयू किसी भी नुकसान को उठाने के लिए शायद ही तैयार हो। तो क्या जेडीयू वक्फ बिल में मुस्लिम संगठनों के हित को साधेगी? पटना से इश्तियाक के साथ